जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए इसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को विद फार्मूला के साथ अच्छे से देखते हैं और आप समझने का प्रयास करिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये जो टेंस होता है ये सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ड देगा, बाकी हमें जो बनाने को होगा वो सेंटेंस बनाने को होगा। ठीक है, टेंस कभी बनता नहीं है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस मतलब वाक्य बनते हैं। इसका एक्टिव फार्मूला देखते हैं। आइए, एक्टिव फार्मूला क्या कहता है इसका। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया होगा। आपके एग्ज़ाम में अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपके लिए इसमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हैज़ दिखेगा। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है तो आपको हैव देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक वाक्य में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी और लास्ट में क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी आगे पैसिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ध्यान रखेंगे सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ या हैव लगा देंगे। फिर तुरंत बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पैसिव वॉइस बनाते समय प्रत्येक वाक्य में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं और लास्ट में वाई लगा क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। सबसे पहले क्या दिखेगा हमको, सब्जेक्ट एंड राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। राम एक वचन है तो तुरंत बाद हैज़ आ गया और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, कंप्लीटेड आ गई। अब राम हमारा क्या है, जेंडर कौन सा है, राम है मेल, यानी कि कह सकते हैं इसका मैस्कुलिन जेंडर है, इसीलिए इसके साथ में अपने की स्पेलिंग क्या आई है, हिज। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, और देखते हैं इसका पैसिव, कैसे पैसिव इसकी बनाई गई है। पैसिव हिज वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिज वर्क। तो हिज वर्क भी एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, हैज। फिर क्या लगा देंगे, बीन। तुरंत क्या आएगा बाद में, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगा देंगे, बाय ऑब्जेक्ट, यानी बाय राम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, दे हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। दे हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। तो ये हैव दिख रहा है हमारे लिए, ये दे के अकॉर्डिंग आया, यानी दे यहाँ पर प्लूरल है, पैसे बनाते हैं। तो आ स्वीट सॉन्ग पूरा है इस बात का सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ये यहाँ से आ स्वीट सॉन्ग पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया। अब आ स्वीट सॉन्ग क्या है हमारा, सिंगुलर है यानी एक वचन है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज लगा देंगे। फिर तुरंत बाद बीन लगानी होती है और संग की थर्ड फॉर्म पहले से ही दी है तो संग ही रहेगी। वाई दे का क्या हो जाता है, डैम। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही हैज़ बॉट अ न्यू कार। ही हैज़ अ बॉट अ न्यू कार, यानी ही एक वचन सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, हैज। पैसिव देखते हैं, अ न्यू कार। अ न्यू कार भी यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगुलर ही है, तो हम भी क्या लगा देंगे, हैज, लेकिन बीन जोड़ देंगे। ठीक है, पैसिव बना रहे हैं तो बीन जोड़ना ही पड़ेगा, फॉर्मूले में बता दिया मैंने। बॉट पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो ऐसी रहेगी। बाई ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नहीं वाले, नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला के साथ में देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव फार्मूला देखते हैं हम इसका। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है वाक्य में। ठीक है, इसके बाद में क्या दिखेगा, हैज़ या हैव, वही प्रक्रिया, यानी सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। लेकिन नॉट, यहाँ पर हैज़ या हैव के बाद नॉट आएगा। ध्यान रखना आप, नॉट हमको कहाँ लगाना है, बच्चे पता ही नहीं कर पाते कि नॉट लगेगा कहाँ पे और वाक्य में गलती कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है हैज़ या हैव के बाद नॉट लग रहा है, इस बात को भूलना मत। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आइए इसका पैसिव फार्मूला देख लेते हैं हम। यहाँ पे पैसिव फार्मूला में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये सब्जेक्ट वो आएगा जो वाक्य में हम ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज या हैव लगा देंगे। अब नॉट हमारा मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि हैज या हैव के बाद ही रहेगा तो वहीं रहेगा। फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब बीन जरूर लगाना पड़ेगा, पैसे बना रहे हैं ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल्स। एक्टिव, ए फॉर एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एग्जाम्पल और ए फॉर एक्टिव वॉइस। दे हैव नॉट बीन, सॉरी ये तो पैसिव वॉइस हो गई, सॉरी ये पैसिव है शायद,
1 मिनट रुकेंगे। इसका एक्टिव कहाँ है, ये तो पैसिव है। वन मिनट। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर दे हैव नॉट, यहाँ बीन हटा दो, एक्टिव में बीन नहीं आती। अगर ये एक्टिव वॉइस है, दिख रहा है ना लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पर बीन नहीं आएगी। ठीक है, दे हैव नॉट एब्यूज्ड हर, दे हैव नॉट एब्यूज्ड हर, दे उन्होंने, हैव नॉट नहीं, एब्यूज गाली दी, हर मान उसे, उन्होंने उसे गाली नहीं दी। इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब तो हर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको उठा के ले आओ, इसका बना दो सब्जेक्ट। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और सी का जब ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाओगे तो फिर से सी बन जाएगा। अब सी एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। नॉट क्या बताया था मैंने, हैज या हैव के बाद ही नॉट आता है, तो हमने लगा दिया। अब बीन लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। एब्यूज थर्ड फॉर्म पहले से ही है। ठीक है, अब बाई, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ग्रुप, दैम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। राधिका हैज नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग, सॉरी स्वीट नहीं है, केवल सॉन्ग है। राधिका हैज नॉट संग अ सॉन्ग। तो हम देखते हैं इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है, मेन वर्ब, फिर आ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग उठा के ले आओ। अब एक वचन है ये, तो इसके हिसाब से तुरंत बाद क्या आएगा, हैज आएगा। नॉट मैंने बताया था, हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। अब पैसिव बना रहे हैं ना ये, जब पैसिव बना रहे हैं तो क्या करेंगे, बीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में संग थर्ड फॉर्म पहले से ही दी होती है हमारे लिए, परफेक्ट टेंस में प्रत्येक परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दी होगी, तो इस बात की यहाँ परेशानी मत लेना। और आगे देख लेना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या करोगे, वाई राधिका। ठीक है, तो राधिका हैज नॉट संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर लगा देंगे हम अ सॉन्ग हैज नॉट बीन, बीन जोड़ना है, बीन केवल, संग बाई राधिका। कोई नया तूफान काम है नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात है, इतना देखना है। देखो हम पैसे बना रहे हैं तो केवल बीन जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे, और क्या करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो प्रत्येक पैसे में करना ही पड़ता है हमें। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। मोहन हैज़ नॉट वॉन द मैच, तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, ये हट जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या, द मैच है, तो इसको उठा लो। तो पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस है, इसमें द मैच। अब द मैच एक वचन है तो क्या लगा देंगे, हैज। नॉट तुरंत बाद आ जाएगा, बीन जोड़ दो अपनी तरफ से, बीन जोड़ दिया मैंने। बॉन थर्ड फॉर्म है, और बाई मोहन। बताओ कुछ नया काम है इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला देखते हैं। माई टीचर हैज़ नॉट पनिश्ड मी, माई टीचर हैज़ नॉट पनिश्ड मी। आइए इसकी पैसिव देखते हैं क्या होगा। तो मी को उठा के ले आओ, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब नहीं दिख रही, ये वर्ब है पनिश्ड, तो तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही तो होगा। तो मी को उठा के ले आएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने कहा था प्रत्येक प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट के पूरे टेंस में हमको आई के लिए प्लूरल मानना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, अब हैव के बाद तुरंत नॉट आएगा, ये बता दिया है मैंने। पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बीन जोड़ना पड़ेगा हमको, मेन वर्ब से तुरंत पहले, मेन वर्ब से तुरंत पहले बीन जोड़ना पड़ेगा। तो मेन वर्ब क्या है, पनिश्ड, उसके पहले मैंने बीन जोड़ दिया। ठीक है, बाई। अब माई टीचर कहाँ है, ये है माई टीचर, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो माई टीचर का ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, माई टीचर ही रहेगा। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है। देयर फ्रेंड्स हैव नॉट प्लेड द मैच। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट पता चल रहा है क्या है, ये देयर फ्रेंड्स पूरा सब्जेक्ट है इस वाक्य का। बच्चे पहचान ही नहीं पाते, गलती कर दोगे आप, ध्यान से रखना, वाक्य को पहचानो। इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्शन कर कौन रहा है, अरे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो इसके पहले का जो हिस्सा है पूरा सब्जेक्ट होगा हमारे वाक्य का। तो देयर फ्रेंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले ये वर्ब दिख रही है, इसके बाद का जो हिस्सा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो द मैच। ठीक है, देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस, देखो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पर क्या बना देंगे, द मैच। द मैच यहाँ पर उठाएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैच। अब मैच एक वचन है तो क्या लगा देंगे, हैज। तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, बीन। थर्ड फॉर्म प्लेट पहले से दे रखी है तो इसको कॉपी कर देंगे। आगे बाई और दे का क्या हो जाए, देयर फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स का सेम रहेगा, देयर फ्रेंड्स, बाय देयर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया और आपका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर से। ठीक है, शेयर करें और लाइक कमेंट्स कर दीजिए, जिससे इस अगली वीडियो बनाने कोई मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे भैया वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए, कर दीजिए।
ठीक है, कृपया करके वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, इससे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।